कोई वर्स्ट एक्ने हुई है। ओ माय गॉड, मेरा एक भी ब्लड टेस्ट नहीं किया। इधर हुई, इधर हुई, इधर हुई। 5 से 6 सेशन अपने लिए हैं स्टिल। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। अब मैं अपनी स्किन नहीं दे सकती किसी के हाथ में। रोने लग गई थी, मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अच्छा, आप लोग ने वीडियो का इंट्रो पढ़ लिया होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे एंड मेरी जो जर्नी है मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। जर्नी क्या भी चल ही रहा है। अगर मुझे इसके रिजल्ट कहीं कहीं मिलना शुरू हो गए हैं एंड जब मुझे प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा ना तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। बट अभी जो मैं बात शेयर करने आई हूँ ना, इट इज़ लाइक काफ़ी टाइम से मैंने छुपा के रखी थी एंड मैं नहीं बता रही थी कि बेसिकली रीज़न क्या है मेरी एक्ने के पीछे एंड किस वजह से इतनी कोई वर्स्ट एक्ने हुई है। ओ माय गॉड, मेरी लाइफ की वर्स्ट एक्ने हुई है ये। लाइफ की क्या, मुझे लाइफ में सेकंड टाइम हुई है। पहली दफ़ा जब हुई थी उसका रीज़न भी मैंने पकड़ लिया था एंड उसका तो बिल्कुल एग्जैक्ट सामने रीज़न आ गया था। वो मैंने फेस पे वैक्सिंग कराई थी तो वो मुझे एक्ने हुई थी। बट दिस टाइम ये वाली इतनी वर्स्ट है और इतनी मुश्किल से मैंने इसको पकड़ा है कि क्योंकि रीज़न नहीं समझ में आता। क्योंकि एक्ने अगर होती है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में बॉडी कोई साइन दे रही होती है कि कुछ ना कुछ कमी है या कुछ ना कुछ ज़्यादती है बॉडी में। तो इस तरह का कुछ भी हो सकता है, तो उससे ही होती है एक्ने मोस्टली। क्योंकि मैं जो है स्किन केयर के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ एंड मैं अच्छी स्किन केयर करती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है, तो मेरी तरफ से कुछ उस तरह का गलती नहीं थी। बट जो हुआ है मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि कोई और जो है ना वो इस चीज़ में फंस ना सके और किसी की स्किन जो है ना इस तरह से ख़राब ना हो सके। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं किसने मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं जो है ना वाइटनिंग इंजेक्शंस जो होते हैं वो लगवा लेती हूँ। एंड मैंने फिर उसी टाइम ये वीडियो भेजी थी अपना कॉम्प्लेक्शन दिखाने के लिए कि इस टाइम पे मेरा ये कॉम्प्लेक्शन है। तो वो मुझसे डॉक्टर ने ही मांगी थी, इसलिए मैं आपको एज अ प्रूफ दिखा रही हूँ कि मैं जब गई हूँ डॉक्टर के पास मेरी ऐसी स्किन थी। तो खैर फिर मैं गई, उसके बाद मेरे 2-3 सेशन हुआ है। फिर मुझे थोड़ी सी यहाँ इस साइड पे पहली एक्ने निकली थी। तो तब मुझे वो मेरी बॉडी ने साइन दिया था क्योंकि मेरी स्किन पे ज़्यादा एक्ने होती ही नहीं है। कोई ऐसा एक्ने का इशू नहीं, हमारे ख़ानदान में नहीं है किसी को। समटाइम्स आपकी जेनेटिकली भी आती है, तो मेरा वहाँ से भी कोई इशू नहीं है, कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक किसी को है ही नहीं इस तरह की एक्ने। तो खैर फिर वो निकली। फिर बट मैंने फिर भी इंजेक्शंस वगैरह लेती रही ना। फिर मैंने कोई 5 से 6 सेशन अपने लिए हैं स्टिल। फिर मुझे बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, इतनी कि मतलब मेरा ये अच्छा हो सिर्फ एक साइड पे रही थी, पूरे फेस पे नहीं, जस्ट दिस साइड कहीं से स्टार्ट हुई थी। इधर बहुत सारी एक्ने हो गई थी, मतलब समझो कोई 5-6 दाने। एक दफ़ा मैंने स्टोरी भी लगाई थी कि अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि ऐसे दाने निकल गए। मुझे कुछ लोगों ने क्रीम भी सजेस्ट करी। फिर खैर उसके ऊपर मुझे बीच में मैं शाइस्ता लोधी के क्लिनिक गई थी। उनका तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था क्योंकि उधर की डॉक्टर ने मुझे दी थी। मैं वहाँ पे बेसिकली अपने स्किन के कंसर्न के लिए ही गई थी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप केमिकल पील ले लें। जो फेस पे जो पिंपल्स होते हैं ना उस पर पील लगाते हैं केमिकल एंड देन वो केमिकल लगाते हैं और वो पील हो जाता है। लाइक उसका इसका ऐसा प्रोसीजर होता है, तो वो ड्राई कर देता है जो आपका एक्टिव पिंपल होता है, एक्टिव एक्ने होती है। तो इस तरह का प्रोसीजर था। वो मेरा इतना अच्छा मुझे उससे, और मुझे उसके बाद ही ना मुझे लग रहा था कि मेरी स्किन पे जितने भी ज़्यादा एक्टिव जो भी पिंपल्स है ना, काफ़ी मतलब समझो अगर मैं 10 पिंपल्स लेके गई थी ना तो मेरे 3 पिंपल बचे थे। इस तरह का मैं मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस। और मैंने पहले भी करवाया है केमिकल पील, बट मुझे केमिकल पील इतना अच्छा नहीं मिला, कहीं से स्पॉन्सर नहीं है, मैं बस अपनी रिकमेंडेशन और अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो खैर वो एक मुझे बहुत अच्छा उधर से मिला। अच्छा, उसके बाद मैं उम्रे पे चली गई। उम्रे पे जब मैं गई हूँ मुझे वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर है मैं इतनी स्किन केयर नहीं कर पा रही थी ज़्यादा टाइम, इबादत में इतनी गर्मी भी होती है, तो उस चीज़ में निकल रहा था। बिल्कुल स्किन केयर नहीं हो रही थी, कोई ज़्यादा नहीं हो रही थी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बस सनब्लॉक ही लगाई हुई होती थी, ज़्यादा नहीं करती थी क्योंकि रात को थक कर आते थे, सो जाते थे या सुबह फ़ौरन उठना होता था। तो या हो सकता है उधर का पानी भी मुझे सूट नहीं किया हो, बट पानी का खैर ऐसा इशू नहीं हो सकता। जो मुझे लग रहा है वो यही है कि स्किन केयर नहीं करी और गर्मी बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है थोड़ी और उधर ट्रिगर हुई हो एक्ने ना। अच्छा, ये जब मैं शाइस्ता लोधी के मैं वहाँ गई थी मेरी सही हो गई थी। फिर मैं उम्रे पे गई हूँ, मेरी बेटर थी।
काम था मेरा फेस, जैसे एक होता है ना रेडनेस की तरफ, बहुत ज़्यादा एक्नी नहीं जा रही थी, बिल्कुल काम स्किन थी। एंड उसके बाद फिर मैं जब आई हूँ तो भी थोड़े दिन तक सही रही है, फिर अचानक से वापस से ट्रिगर हो गई और बिल्कुल सेम उसी पोजीशन पे आने लग गई जैसे स्टार्टिंग में हुआ था। बट फिर मैं पकड़ नहीं, फिर मैंने बहुत ठंडा जैसे बॉडी में टेक करना शुरू किया कि जैसे जूसेस ले लिए, मिंट का जो मिंट होता है उसका पानी इस तरह से बना के पीती थी, तो मलंगा जिसे कहते हैं उसको मैंने पीना शुरू किया। क्यूकम्बर को अपनी डाइट में ऐड किया, रोज़ाना 1 क्यूकम्बर खा लेती थी, योगर्ट ऐड करी, बट किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो गई थी कि यार इस तरह से क्यों हो रहा है, अचानक से मेरी स्किन को क्या किसकी नज़र लग गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड मेरे एक के बाद एक पिंपल, एक के बाद एक पिंपल। अच्छा, मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन भी सजेस्ट की थी, मेडिसिन भी खाई, बट मुझे उसका भी कोई नहीं रिएक्शन मिला। फिर मैंने कुछ अपनी रिसर्च वगैरह की तो मुझे पता चला कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि मैं उसके पास गई जो हार्मोन्स को देखती है, गायनी के पास गई तो हार्मोनल अपने चेकअप करवाने के लिए कि मेरा हार्मोन का इशू है, क्या है, क्यों इस तरह से एक्नी हो रही है। क्योंकि मुझे ना वहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों अब इन पे ट्रस्ट नहीं रहा। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही गई थी, मैंने उससे ही इंजेक्शन लगाए हैं। मैं उस क्लिनिक का नाम नहीं लेना चाहती, मैं किसी का काम नहीं ख़राब करना चाहती, बट हाँ, पाकिस्तान में बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है। ये लोग कोर्सेज कर आए हैं एंड क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने पहला और दूसरा सेशन लिया था ना, मेरी स्किन ने मुझे बताया था कि आपको रिएक्ट किया है एक साथ, एक जगह पे, यहाँ पे एक साथ इतने से स्पेस में एक्नी हो गई थी अचानक से, जिसकी वीडियो भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो वो एक्नी जो है ना, अब वो उसने मेरी बॉडी ने मुझे साइन दे दिया था। मैंने उसका डॉक्टर से भी मशवरा किया जिनसे मैं अपने इंजेक्शन ले रही थी कि मुझे अचानक से एक्नी हो गई है, हो सकता है कि ये मुझे सूट नहीं कर रहा। तो उन्होंने बोला नहीं, इसका ऐसा कोई इशू नहीं है, इससे ये होता है। मैंने मेडिसिन भी ली थी ग्लूटाथायोन की, एंड कुछ मुझे नहीं पता वाइटनिंग जो इंजेक्शंस थे उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें मिक्स थी। और उससे, और मैं बताती हूँ, वाइटनिंग के लिहाज से मुझे कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आया। मतलब जो मेरा कॉम्प्लेक्शन है अभी भी मैं उसी पे हूँ, और मतलब मेरे कॉम्प्लेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं आया एंड आ भी नहीं सकता। फिर वो मुझे किसी और डॉक्टर ने भी गाइड किया कि उस पर वो, चलो एक अलग बात है, इतनी आसानी से नहीं आता उसके लिए आपने। और सबसे बुरी बात जो उस डॉक्टर ने की है, मेरा एक भी ब्लड टेस्ट नहीं किया। मतलब मुझे आप इतनी बड़ी ड्रिप लगा रहे हो और मेरी भी बेवकूफ़ी है कि मैंने वैसे फोर्स नहीं किया था, मैंने उनसे पूछा था कि ब्लड टेस्ट तो नहीं होते इसमें, तो बोला आप सीबीसी करा लेना बस, और क्या होता है, सीबीसी ही होता है। इस तरह से बहुत रैंडम सा, डॉक्टर का भी बहुत रिस्पॉन्ड था। तो मैंने कराया था सीबीसी, बट सीबीसी में कुछ नहीं आता। बट मुझे नहीं लगता कि सीबीसी होना चाहिए, इसका प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए। या अगर किसी की बॉडी इस तरह से साइन दे रही है तो आपने फ़ौरन से देखना चाहिए कि उसको एक्नी हुई है तो क्यों हुई है। उन्होंने मुझे नहीं रोका, मुझे इतनी एक्नी हुई, फिर मैंने खैर अपने सेशन लेना खुद ही छोड़ दिया और उसी की वजह से वो ट्रिगर हुई थी। और वो मेरे जो खून में ऐसा क्या मिला है, क्या हुआ है कि उसने इन शॉर्ट मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगी कि जो मेरा जो भी हुआ है वो सारा एस्थेटिक क्लिनिक की वजह से हुआ है, जो प्रॉपर, क्योंकि डॉक्टर नहीं थी, जो डॉक्टर मेरी पकड़ नहीं पाई कि मेरी एक्नी हो रही है, मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, फ़ौरन से उसका चेकअप करवाती, मुझे ब्लड टेस्ट देती, मेरे उसी टाइम पे हार्मोन्स चेक कर लेती। और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी उस टाइम क्या साइन दे रही है, किस साइन का क्या मतलब है। इस तरह से पिंपल होना नॉर्मल नहीं है, तो वो भी मैं भी नहीं पकड़ पाई। और ना उस टाइम पे इतनी कोई गर्मियाँ थी, मतलब कोई रीज़न ही नहीं था पिंपल्स होने का, फिर भी मुझे हो गए। ना मुझे स्ट्रेस हो रहा था, ना मुझे स्ट्रेस होता है इतना ख़ास। मतलब मुझे जो शिकायत है वो यही डॉक्टर से कि मैं अपनी स्किन बिल्कुल प्रॉपर लेके गई थी आपके पास और आपने मेरी स्किन की बैंड बजा दी। अच्छा, तो बहुत दूर की बात है, पैसे भी बहुत दूर की बात है, स्किन आपकी ख़राब ना हो। तो जितने भी एस्थेटिक क्लिनिक है ना, आप प्लीज़ मेक श्योर करेंगे वो प्रॉपर जो है ना उनके पास डिग्री हो, प्रॉपर डॉक्टर ही हो। बहुत सारे जो है ना ऐसे ही बैठे हुए हैं। और मेरा एक्सपीरियंस, जैसे मैंने डॉक्टर एसएल क्लिनिक जो गई थी, शास्त्र लोधी का बता रही हूँ मैं, उसका नाम इसलिए ही ले रही हूँ क्योंकि उससे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। उधर से मुझे बहुत अच्छा मिला था रिजल्ट। बट ये वाला जो था ना, इन्होंने तो बस मुझे नहीं पता कैसी डॉक्टर हैं क्या, इन्होंने किया है ख़राब स्किन को। और डायरेक्टली मैंने उनसे भी बात की है कि
यू डिड दिस। और मैं आपके पास जब गई थी तो मेरी आई थी तो मेरी स्किन ऐसी थी ऐसी हो गई, तो वो मुझे दोबारा बुला रहे हैं कि हम आपकी एक और ट्रीटमेंट हम ये कर लेते हैं, आप डॉक्टर से विजिट कर लें। बट मुझे अब ट्रस्ट नहीं है। अब मैं अपनी स्किन नहीं दे सकती किसी के हाथ में। अब मेरी स्किन की बहुत ही नॉर्मल सी रूटीन फॉलो कर रही हूँ और बहुत अच्छी भी जा रही है और उससे कंट्रोल भी हुआ है प्रॉपर। मेरे जो है एक्नी ख़त्म हो गई है। ये सारे जो आप देख रहे हो ये निशान रह गए हैं और मेरे पूरे फेस पे निशान रह गए हैं। खैर मैं इसकी ट्रीटमेंट करूँगी बट बहुत ध्यान से देख के कि प्रॉपर डॉक्टर, प्रॉपर अच्छा वाला, मतलब लाइक ये भी अच्छा था यार, DHA में बना हुआ है इतना अच्छा क्लिनिक, बड़ा क्लिनिक जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बट फिर भी ऐसा हो गया। बट मुझे डॉक्टर्स पे वैसा वाला बिलीव नहीं रहा है एस्थेटिक क्लिनिक पे। तो या ये सीन है। आप लोग भी ना ऐसी गलती करें, जो है उसमें खुश रहें, जो अल्लाह ताला ने दिया ना उसमें खुश रहना चाहिए। मैं भी वहाँ खुश रहती तो मैं खुशी होती, क्योंकि मैं अभी बीच में बहुत डिप्रेशन से गुजरी हूँ इस चीज़ की वजह से। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।